तो ये बोला गया है कि दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। तो ये बताइए, ए और ए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 बार जोड़ने का मतलब दुगुना कर देना, 3 बार जोड़ने का मतलब 3 गुना कर देना। तो आइए, दो नंबर है, एक ए है और एक क्या चीज़ है, बी है। तो पहले को दुगुना कर दीजिए और दूसरे को 3 गुना कर दीजिए, और तब इसका जोगफल या सम कितना है, 100। तो इतना इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं 100। अब आइए नेक्स्ट। अब बोला गया है किसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए। तो पहला वाला अब कितना हो जाएगा, 3a, और दूसरा वाला 2b। तब इसका मान हो जाता है कितना, 120। तो बोला गया है कि बड़ी संख्या बताइए। तो हमको a और b का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो आइए, a का मान निकालते हैं और b का निकालते हैं और पता करते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले आपको किसका मान निकालना है, ए का। तो ए वाला को छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस गुना करके घटाइए। तो 120 गुना 3 बोलिए 360, माइनस बोलिए 200, और बटा बटा अभी छोड़ते हैं, बाद में बताते हैं बटा के बारे में। चलिए यहाँ पर बी का निकालते हैं। चलिए अब बी का निकालना है तो बी वाला को छोड़ दीजिए, क्रॉस गुना करके घटाइए। तो बी वाला को छोड़ दीजिए, ये कितना 240, ये कितना 300। तो 300 माइनस 240, जो जिसमें घटे। चलिए अब बटा में क्या करना है कि भाग देना है एक ही तरह से। अब बटा में भाग देना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस गुना करके घटाइए। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, 9 - 4, यहाँ भी कितना 9 - 4। इतना समझ लिए, फिर से समझिए। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं। ए का मान निकालना है तो ए को क्या करिए, छोड़ दीजिए, अब क्रॉस गुना करके घटाइए। तो ये कितना 360, ये कितना 200, घटेगा तो कितना, और भाग देना है इसके गुणनफल के अंतर से। 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, घटेगा तो कितना 5, और आंसर हो गया आपका 32। बी का निकालना है तो बी को पहले छोड़ दीजिए, अब क्रॉस गुना करके घटा लीजिए। ए गुना करिएगा तो 240, ई गुना करिएगा 300, 300 में 240 घटा दीजिए 60। अब भाग देना है इसके गुणनफल के अंतर से। ये कितना 4, आई कितना 9, घट जाएगा तो कितना 5, आई हो गया 12। तो एक संख्या था 32 और दूसरा संख्या था 12। तो आपसे बोला था कि बड़ी संख्या बताइए, तो आंसर हो गया आपका 32 है। आएगा, निगेटिव भी आएगा। चलिए बताएंगे बाद में, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़िएगा ना तो इसको और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अभी जितना यूज है उतना। निगेटिव भी आता है, आगे जब चैप्टर पढ़ेगा सिंप्लीफिकेशन तो इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे कैसे निगेटिव आएगा। चलिए, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को चौवन की पंक्ति में या कतार में या रो में खड़ा किया जाता है तो कितना पंक्ति बनता है, 30 पंक्ति बनता है। मतलब समझिए, जैसे एक रो है तो इसमें कितना आदमी है, 54 आदमी है। फिर रो है, इस रो में कितना आदमी है, सब रो में 54 54 आदमी है। तो ऐसा ऐसा पंक्ति बनता है के गो। तो टोटल संख्या बोलिए, टोटल हो गया 54 गुना कितना 30, ये हो गया कुल संख्या टोटल। अब यही लोगों को, कोई अब अलग से आदमी नहीं आया, न इसमें आया है न इसमें गया है, यही लोग को अब खड़ा किया जाता है कितना में, 45 में। तो कितना पंक्ति बनेगा, तो मान लिया जाए एक्स। एक्स का मान निकालिए आंसर। बोलिए 45 कितना गुना कितना 45, कितना गुना कितना 45, 9 गुना 5 45, या 15 गुना 3 45 नहीं। चलिए 9 गुना 5 45, 9 से इसको कटाइए, 5 से इसको कटाइए, और एक्स का मान हो गया कितना 26। चलिए स्थानीय मान जातीय मान तो आपको बता दिए थे पहले ही आ चुका था क्वेश्चन में। स्थानीय मान का इंग्लिश कौन वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान का मार्क वैल्यू कहते हैं।
चलिए लोकल को क्या कहते हैं, प्लेस भी कहते हैं। एक गलती टाइप हो गया है, इसको कहते हैं फेस वैल्यू या तो कहते हैं मार्क वैल्यू। इसका मतलब कौन मान, जातीय मान। तो आइए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 का, तो 7 का स्थानीय मान बोलिए, 7 पर के जीरो, 3 जीरो, और जातीय मान खुद 7 है। दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो आंसर हो गया 6993, आंसर हो गया सी। चलिए इसमें फिर लिखा हुआ है 7 का कौन मान, स्थानीय मान, तो 7 पर के जीरो, 3 जीरो, और 3 का भी स्थानीय मान, तो 3 पर 1 जीरो। अब दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 नंबर, 6970। चलिए समाप्त हो गया, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो खत्म हो गया। एक मिनट रुकिएगा। कहाँ गया, ये तो मिल ही नहीं रहा है। चलिए इसमें खोजिए, तो रेलवे है कहीं लिखा हुआ। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे 29 दिसंबर, रेलवे नहीं, नंबर सिस्टम 180, कहाँ चला गया, इतना ना इसमें क्वेश्चन हो गया। इसमें रेलवे है कहीं, है। चलिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। पहला क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन चलिए नंबर सिस्टम में भी इसको आप बना सकते हैं। क्या हो गया, चलिए आंसर बताइए तो। तो आइए ये बोलिए, ब्रैकेट कितने तरह का होता है। ब्रैकेट होता है 4 तरह का। एक ब्रैकेट आप देखते हैं यह, सबसे बड़ा वाला, उसके बाद यह, उसके बाद यह, और ये भी एक ब्रैकेट होता है। ये भी ब्रैकेट है, रेकरिंग नहीं है, ये ब्रैकेट है। इसको कहते हैं बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, और हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठ। तो आइए, तो पहले इस समझिए कि ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है,
तो आइए 5 7 12 और 9 और 6, 15 में से 12 घटाइए 3। अब आइए 15 12 27 में से इधर 3 घटाइए, 24 को 3 से कटाइए, कितना 8। और ये कितना हो जाएगा, 8 से भाग दीजिए तो आंसर हो गया आपका क्या। फिर से चलिए 5 और 7 बोलिए 12, आई हो गया 9 + 6 - 12, तो 9 और 6, 15 में से 12 घटाइए 3। अब 15 12 27 में से 3 घटाइए 24, 3 से 24 कटेगा 8 बार। अब भाग देना है तो भाग दीजिएगा तो कितना, तो आंसर हो गया आपका कितना। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अलजबरा में भी दिया जाता है, सिंप्लीफिकेशन में भी दिया जाता है, और हम इस चैप्टर में भी इसको बना सकते हैं। चलिए आंसर कोई लोग बताइए। यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या चीज है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला आपको बताए थे, बोलिए क्या। ये पूरा को x कहिए तो x क्यूब, ये पूरा को y कहिए तो y क्यूब, और z क्यूब बराबर बोलिए। हाँ, इतना बराबर क्या चाहिए, हाँ इतना बराबर 3xyz। लेकिन ऐसा कब होता था, जब ये तीनों का जोगफल क्या होना चाहिए, 0। तो ये बोलिए तीनों को जोड़िएगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ देखिए a - b प्लस b - c प्लस c - a बराबर क्या चाहिए, तो यदि 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो ये पूरा ऊपर का रिजल्ट हो जाएगा 3 इंटू a - b b - c a, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, वही चीज बट्टा में भी लिखा हुआ है, a - b b - c a। और आंसर बोलिए, ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए कौन पूर्ण घन है, तो घन के बारे में आपको अभी नहीं बताए हैं। जो बताए हैं पहले उसका आते हैं। बोलिए। तो ऑप्शन में तो सभी दिया नहीं, ऑप्शन में तो सभी दिया नहीं, सबसे छोटा वाला क्या लिखा है, अभाज्य संख्याओं का युग्म बताइए। इसका नाम होता है ट्विन प्राइम, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम। और ट्विन प्राइम उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंस होता है 2 का, जिसमें डिफरेंस होता है कितना का, 2 का। दोनों ही प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा देखे तो कोई है, तो ऐसा ये नंबर है, इसमें डिफरेंस है कितना का। चलिए ये तो अगला चैप्टर में आप पढ़िएगा। एचसीएफ एलसीएम अभी आपको नहीं बताए हैं, बताए हैं तो बटा वाला नहीं बताए हैं।
चलिए, शायद कल ही परसों यह पढ़ाए हैं, आंसर बताइए। बोलिए। तो दो पेयर में बांटिएगा ना, तो पहला पेयर हो गया आपको इतना, यानी x प्लस कितना 5, और दूसरा पेयर 6 या 4 10, डिफरेंस क्या आना चाहिए 0। x का मान बोलिए 5 और 5 10, 10 में से 10 घटेगा 0। चलिए इधर देखा जाए, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो। बोलिए। अरे सब चीज फॉर्मूले से नहीं बनता है, कुछ दिमागो लगाना पड़ता है। बोलिए। सब चीज फॉर्मूले से नहीं बनता है, कभी कभी कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। अरे दो संख्या का गुणनफल कितना है और जोगफल कितना, ऐसा दो संख्या बोलिए, 2 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, गुना करिए 2, तो यहाँ 2 1 बैठाइए ना, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, आंसर बोलिए। आंसर हो गया सेवन। इतना सोचना क्या है, ऐसे नहीं टूटता, तब फिर फॉर्मूला से बनाते, तब फिर फॉर्मूला से बनाते। चलिए, आपको एलसीएम निकालने के लिए शायद बताए हुए हैं पहले फास्ट कैलकुलेशन में। देखिए क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए पूछता है, चलिए इसका एलसीएम बोलिए। याद है एलसीएम निकालने के लिए कैसे बताते थे, प्राइम नंबर को देखते थे। कौन नंबर को, प्राइम नंबर को। तो बोलिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, पहला अभाज्य संख्या कौन होता है, ये बोलिए। इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कटता है, बहुत सारा है। तो और आगे सोचिए, 2 से ठीक है, 2 का पावर 2 4 से है, 2 का पावर 3 8 से, 2 का पावर 4 16 से, 2 का पावर 5 32 से, कोई नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना से कटा, तो लिख लिए 16। अगला प्राइम नंबर होता है 3, चलिए 3 का पावर 1 3 से है, 3 का पावर 2 9 से कटने वाला है, 3 का पावर 3 27 से कटने वाला है, 3 का पावर 4 81 से नहीं है, तो मैक्सिमम है 3 का पावर 3 27। अब बोलिए अगला प्राइम नंबर बोलिए 5, 5 से कटने वाला नहीं है, 5 के बाद 7 से कटने वाला, 7 के बाद 11 से कटने वाला, 11 के बाद 13 से कटने वाला, चलिए 13 के बाद 17 से 19 से, अब नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। 16 गुना 27 432 ना, 16 गुना 27 432 होता है ना। चलिए 16 गुना 7 कितना 112, हासिल कितना 11, 16 गुना 2 32 और 11 43, हाँ 432 ही ना होता है। चलिए 13 गुना 2 हो गया 26, हासिल 2, 39 2 41, 4 52 4 56, 56 16, आंसर हो गया। चलिए बहुत हल्का, हाँ ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और आपके बुक में था भी। आपके बुक में कैसा क्वेश्चन था याद दिलावे,
आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन था। और आपका ऑप्शन में दिया हुआ था 3, 10, 13, चौथा में शायद 11 था और आंसर आता था 10। उसी तरह का यह भी क्वेश्चन। तो बोलिए सबसे पहले इसको क्या करें, कॉमन ले लें। कॉमन ले लें, 7 का पावर कितना, 21। तब बचेगा 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2 और 7 का पावर 3। कॉमन लेने का मतलब भाग देना। भाग देने में पावर घटता है कि जुटता है। तो ये 21 कॉमन ले लिए, तो 21 में 21 घटाइए 0, इसमें 21 घटाइए 1, 2, 3, बचेगा ना। चलिए 7 का पावर 21, अब जोड़िए, ये कितना 343, ये कितना 49, यह कितना 7, यह कितना 1। पावर 0 का मान 1 होता है। जरा जोड़ लीजिए, 9 1 10, 7 3 10, 20, हासिल हो गया 2, 4 4 8 2 10, ये कितना 4 ना, 4 4, 400, 400। अब बोलिए कितना से भाग देना है, 25 से। तब 25 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा। निकालना क्या चीज है, शेष। तो शेष क्या बचेगा, और आंसर हो गया आपका 25 से 400 कटता है 16 बार। लेकिन आपको भागफल निकालना है कि शेषफल निकालना है। तो रिमाइंडर बचेगा 0, 0 गुना कुछ भी हो, आंसर हो गया। ये भी आप बना सकते हैं। चलिए आंसर बताइए। बताइए, ए स्क्वायर प्लस क्या मान निकालना है, 1/a²। तो स्क्वायर में बदलना था तो फॉर्मूला बताए होंगे, एम स्क्वायर प्लस माइनस 2, याद है, एम स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो एम का मान यहाँ कितना है, 7 स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब बोलिए +2 की -2, तो ये दिया है किसके लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और आंसर हो जाएगा आपको। चलिए इस सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए एगो HCF भी निकालने वाला क्वेश्चन देख लिया जाए, इसलिए कि HCF निकालना आपको बताए हैं। बोला गया है कि दोनों के HCF का आधा का मान क्या होगा। किसका किसका HCF निकालना है, हाँ तो ये बोलिए 36 से 144 कटता है कि नहीं, कटता है। इसका ही के गुना है, 4 गुना है। तब HCF हो गया आपको क्या चीज, 36। HCF कितना हो गया, 36। इसका LCM बोलिए, LCM बड़ा वाला 144। जब दो संख्या एक दूसरे से विभाजित होता है, तो ये छोटा वाला हो गया HCF, अब बड़ा वाला LCM। विभाजित ना होता है तब ना अलग अलग नियम का जरूरत पड़ जाता है। अब आंसर बोलिए। तो आपको बोला गया है कि HCF का क्या बताइए, HCF का आधा यानी हाफ बताइए। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 18। तो आंसर हो गया। कोई दो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो तो बड़ी संख्या LCM और छोटी संख्या HCF। ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन, उसको छोड़ रहे हैं। हम लोग जो पढ़े हैं कुछ हो वैसा। स्क्वायर रूट तो अभी पढ़े नहीं है, स्क्वायर रूट का है। रूट निकालने के लिए तो बताए हैं ना आपको। चलिए आंसर बताइए।
बोलिए कितना। तो आइए किसका रूट निकालना है। पहले डेसिमल की बातें छोड़ दीजिए, पहले इतना दूर का रूट हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए सबसे पहले बोलते थे कि अंतिम का 2 अंक क्या करिए, छोड़ दीजिए। इसका सोचिए, इसका किसके किसके बीच में। तो 25 का स्क्वायर कितना, 625, और 26 का स्क्वायर 676। तो इसका रूट होगा 250 और 260 के बीच में। तो ये 243 है, ये 243 है, ये 243 है, ये 263 है। गलती हो गया का, 691 ना है, देखिए गलती हो। 26 और 27 के बीच में, 26 का कितना 676 है, इसका 729 होता है। ये 691 है ना, तो 676 से बड़ा ना, इसका रूट होगा 260 और किसके बीच में, 270 के बीच में। ये 200 कितना है, 63। तब आगे सोचना ही नहीं है। अब बात रहा डेसिमल का, तो डेसिमल इसमें के अंक के पहले है, 8 अंक के पहले। रूट निकलता है तो हाफ हो जाता है, तो 8 अंक का आधा कितना अंक हो गया, 4 अंक। तो डेसिमल होगा 4 अंक के पहले, 4 अंक के पहले है ही। तो आंसर हो गया आपको कितना नंबर, 4। देखिए जैसा पढ़े हैं वैसा और है क्वेश्चन है। चलिए दोनों बनाते हैं, एक यह भी बनाते हैं, उसके नीचे वाला भी बनाएंगे। बोला गया है कि यह एक जो टर्म है, यह इक्वेशन है, यह x-8 से पूर्णतः क्या चीज है, विभाजित है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो आपको किसका मान निकालना है, ए का। तभी बताइए, x-8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। क्यों 0 बचेगा, इसलिए कि पूर्णतः क्या चीज है। तो फिर से जितना से भाग देना है पहले उतना बराबर 0 लिख दीजिएगा, ये अलजबरा से रिलेटेड है। जितना से भाग देना है उतना बराबर क्या लिख दिएगा, 0। इससे आपको x का मान पता चल जाएगा। तो x का मान हो गया कितना, अब यही x का मान इसमें बैठा दीजिए। ये देखिए 3 × कितना स्क्वायर, 8 स्क्वायर, प्लस a × 8 प्लस 4। इससे भाग देना है तो रिमाइंडर फिर क्या बचेगा, 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, पूर्णतः विभाजित है। अब बात कर रहा है क्या चीज का, रिमाइंडर का। ये रिमाइंडर निकालने का मेथड है। फिर से ये जो ऐसे निकाले उससे क्या निकलता है, रिमाइंडर निकलता है, याद रखिएगा। और आपको बताएं कि रिमाइंडर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। यहाँ 0 हम अपने मन से काहे लिख दिए, क्वेश्चन में कह दिया पूर्णतः, कहता है कि शेष 3 बचता है, तो यहाँ क्या लिखते, शेष -12 बचता है, तो यहाँ क्या लिखते, -12। तो आइए अब ए का मान निकालिए ना, आंसर आ जाएगा। यही हो गया कितना है, 8 बराबर, ये आइए 64 × 3 192, 192 और 4 कितना होता है, 196। अब ए बराबर 8 से कटाइए तो पूरा पूरा कटेगा। 8 × 2 कितना, 16, पूरा पूरा कहाँ कट रहा है, 8 × 2 कितना, 16, और फिर 8 × 4 32, 4 24.5। आंसर हो जाएगा माइनस, आंसर हो जाएगा माइनस। चलिए एक आंसर आप बताइए, क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या लिखे, क्वेश्चन लिखने का मतलब बताइए। यह एक टर्म है, यह एक टर्म है, इस टर्म में इतना से क्या किए हैं, भाग दिए हैं। तो आपको क्या बताना है, हाँ चलिए आंसर बताइए।
बोलिए क्या आया? 34 आ गया। तो आइए, सबसे पहले जितना से भाग देना है उतना बराबर जीरो लिख दीजिए। जितना से भाग देना उतना बराबर क्या चाहिए? अब एक्स का मान बोलिए -2। यही -2 को यहाँ रख दीजिएगा, वो रिमाइंडर कहलाता है, यही इसका मेथड है। तो -2 यहाँ रख दीजिए, -2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस कितना 10। यही रिमाइंडर निकालने का मेथड है इस तरह के इक्वेशन वाले में। तो आइए, 12 10 कितना 22, 22 और 20 बोलिए, 22 और 20 42, 42 में से 8 घटाइए तो आंसर हो गया। तो जब भी इस टर्म का क्वेश्चन आए और कहे कि क्या निकालिए, शेष निकालिए, तो ऐसे जितना से भाग देना है उतना बराबर पहले क्या लिख देना है, और इससे आपको मान निकल जाएगा किसका? अब एक्स का मान पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। क्या करना है? क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला बताइए, भुला गए। एम क्यूब प्लस -3m, एम क्यूब प्लस -3m। तो यहाँ आइए, एम का तात्पर्य है 8 से, तो 8 का क्यूब बोलिए प्लस की माइनस, ई है किसके लिए? प्लस के लिए, तो यहाँ -3 इंटू 8। 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 24 घटाइए 488, 400 क्या चीज 88। तो आंसर हो गया। टाइम हो गया का? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, कल परसों आप पढ़ रहे थे, देखिए। चलिए क्वेश्चन आ गया कि 5 अंकों की कौन संख्या बताइए जो 324 से पूर्णतः विभाजित हो। 324 से पूर्णतः, तो कोई भी संख्या को कोई भी संख्या से विभाजित कराना है तो सबसे पहले क्या पता करते हैं? सबसे पहले रिमाइंडर पता करते हैं, याद है? आइए, 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलिए, 5 टाइम्स 9 लिखेंगे। कितना से कटाना है? 324 से, तो पहले किसका पता लगा ले? रिमाइंडर का। तो आई 324 इतना दूर में घटाइए, क्या बचेगा? 5 7 ना, गलती ना, दो बार ना, दो बार, दो बार, दो बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 648। चलिए तो क्या बचेगा? 300, 3 बार ना, क्या है, गलती हो रहा है। चलिए तो ये हो गया 972। क्या बचेगा? 7 2 27, फिर कितना हो जाएगा? 9। तो अब कितना टाइम्स नहीं भाग लगेगा, तो फिर उतारिए कितना? 9। अब तो 9 बार ही। चलिए इसमें 9 से गुना करिए, है 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 8 बार। चलिए 8 से गुना करिए, 8 गुना 4 32, हासिल कितना? 3। चलिए 8 गुना 2 16, 3 19, हासिल कितना? 1। आई कितना? 24 1 25। तो यही हो गया कितना? 702, 207। अभी 207 को घटाया जाता है कि जोड़ा जाता है? घटाया जाता है। तो आंसर 207 घटा दीजिए इसमें, 99999 -207। चलिए घटेगा तो कितना बचेगा? 2, यहाँ 9, यहाँ 7, 9 9। आंसर है ऐसा कहीं? 99,792।
चलिए लास्ट एक आध और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एलसीएम वाला एगो है, आइए इसको भी बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यह। चलिए एलसीएम बताइए। आपको क्या बोले, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर बोलिए क्या होता है, दो। दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा, 16 से कोई है कटने वाला, ये देखिए तो 16 से कटेगा, कटेगा। तब 32 से कोई है कटने वाला नहीं, तो दो वाला में सबसे बड़ा ले लिए 16। अब तीन वाला में आइए, तीन से है कटने वाला, तीन का पावर दो 9 से कटेगा, तीन का पावर तीन 27 से नहीं है। अब आ जाइए प्राइम नंबर पाँच, पाँच से कटने वाला है, पाँच के बाद सात से है, चलिए सात के बाद 11 13 ही सबसे कोई नहीं है, तो लास्ट हो गया। अब इसके आगे आपको नहीं सोचना है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। 16 × 5 80 × 9 720 × 7, तो आंसर हो गया आपको एक नंबर। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर के पावर में चलिए, चलिए रहने दीजिए तब। अभी इसमें आर एस अग्रवाल का एक थी एक्सरसाइज 1 आपका खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट और बी है। अभी कौन पार्ट पढ़े, ए पार्ट, एक पार्ट और बी है, उसमें भी 2 या 3 दिन लगेगा तो ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बोले थे दोनों पार्ट पढ़ाएंगे, ए बी दोनों पार्ट आपको पढ़ाएंगे, तो रहने दिया जाए।